जी हाँ। अब बैंक आपको भेज रहा है अरेस्ट वारंट। क्या है सच्चाई इसमें, इसके बारे में हम जानेंगे। आज वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। बैंक भी अब आपको अरेस्ट वारंट भेजने लग गया है। क्या करना चाहिए आपको और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि आपने कहीं से लोन ले रखा है और आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, आदमी का समय एक जैसा नहीं चलता, लेकिन बैंक जब आपको लोन देता है आपके सिविल स्कोर को चेक करके देता है। सिविल स्कोर क्या होता है, इसको कैसे बढ़ाया जाता है, इसके बारे में हमने प्रॉपर अपने चैनल पे वीडियो आपको दे रखे हैं। आप जाके एक बार चैनल को विजिट करिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। खराब से खराब सिविल स्कोर पे भी आपको लोन मिलता है और इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं 1 साल से 1.5 साल के अंदर। चलिए बात करते हैं। आज जो आपके पास वारंट आ रहा है, बैंक वारंट भेज रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे यदि बैंक आपको वारंट भेजे तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये आप मान लीजिए बैंक को ये राइट्स नहीं है कि आपको वारंट भेजे। वारंट भेजना किसका काम? वारंट भेजना काम माननीय कोर्ट का है। बैंक अगर आपके पास वारंट भेज रहा है तो 100% वो फर्जी है, 100% फर्जी है, कहीं भी उसमें सत्यता नहीं है। क्योंकि वारंट जब भी आपके पास आएगा वो प्रशासन के द्वारा आएगा और आपके नियरेस्ट थाने में आएगा। वारंट ऐसे इशू नहीं होता है। वारंट इशू करने के लिए आपके पास 2 बार सम्मन भेजा जाता है। सम्मन आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 2 बार सम्मन आपके पास आएगा, उसके बाद जाके कोर्ट आपके खिलाफ वारंट इशू करता है। वो भी प्रशासन को इंगित करता है कि आप जाइए और इस व्यक्ति को अरेस्ट करके इस कोर्ट में हाजिर करिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के पास उनके मोबाइल पर, उनके मेल पर, उनके व्हाट्सएप पर उनको अरेस्ट वारंट भेजा जा रहा है बैंकों के द्वारा। बैंकों से लोन लिया, आप समय पर लोन नहीं दे पाए, किस्तें नहीं दे पाए, आपका खाता एनपीए हुआ, आपका खाता खराब हुआ। एनपीओ का मतलब होता है हमारा खाता खराब हो जाना। खराब का मतलब होता है कि हम अपना लोन समय से नहीं दे पाए। 3 महीने तक लगातार अगर हम किस्त नहीं देते हैं तो हमारा खाता एनपीए हो जाता है। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा खाता जो अब बैंक को फायदा नहीं दे रहा। खाता एनपीए कब होता है इस पर हमने प्रॉपर वीडियो दिया है, फिलहाल आपको बताते हैं। 92 डेज के अंदर आपका खाता एनपीए होता है। यदि आप लगातार 92 दिन तक पैसा नहीं देते तो खाता बैंक आपको एनपीए कर देता है। लेकिन इससे पहले बैंक आपको प्रेशर करता है कि आप पैसा दे दे। रिकवरी एजेंट आपके घर आते हैं, आपको फोन कॉल करते हैं। रिकवरी एजेंट आपको कब कॉल कर सकता है या नहीं कर सकता है, आपको गलत ढंग से अगर परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको क्या कार्रवाई करनी, इस पर हमने वीडियो आप बनाया हुआ है, चैनल पे विजिट करिए। ये सारी समस्याएं आपकी हैं यदि आपने कहीं से लोन ले रखा है। और एक हमारे सज्जन ने कमेंट्स किया था, हमारे सब्सक्राइबर ने, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम आपके वीडियो का वेट करेंगे। तो उनके लिए ये खास डेडिकेटेड वीडियो है कि एटीएम कार्ड बैंक से आ गया, आपने रिसीव भी कर लिया, लेकिन आपने उसको चालू नहीं किया। देखिए, यदि आप उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं, आप उसका पिन जनरेट नहीं करते हैं। उनका यही प्रश्न था कि क्या हमने अभी तक अपना एटीएम कार्ड एक्टिवेट नहीं किया तो बैंक हमारे ऊपर जो चार्जेस होते हैं, क्योंकि हर एटीएम कार्ड, अब एटीएम तो बंद हो चुका है, उसको डेबिट कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, डेबिट कार्ड कहा जाता है। तो डेबिट कार्ड जो है वो आपका अगर आपके घर आ गया है और आप उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं तो क्या इसका जो एनुअल चार्ज होता है वो लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए, प्राइवेट बैंक में ज़्यादातर एनुअल चार्ज लिया जाता है, हमारे सरकारी बैंक में भी एनुअल चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि हमने एटीएम कार्ड ले लिया, मंगा लिया, हमने रिसीव कर लिया, लेकिन हमने उसको एक्टिवेट नहीं किया, तो क्या हमसे बैंक एनुअल चार्ज ले सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप जब तक कार्ड को एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तक बैंक आपसे एनुअल चार्ज नहीं ले सकती है। इसके साथ साथ कुछ बैंक के कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जिनको पेमेंट करके आपको मंगाना पड़ता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड ही क्यों ना हो। यदि आप जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब तक उसका पिन जनरेट नहीं करेंगे, तब तक आपसे कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब हम इसका पिन जनरेट कब तक कर सकते हैं, इस पर अभी फिलहाल कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन ये
दर्शाया जाता है कि सून है सून, जल्द से जल्द इसका पिन आप जनरेट कर लीजिए। लोग पिन जनरेट करने में कभी कभी 15 दिन का समय लग जाता है, 1 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि क्या होता है, हमने जो एड्रेस दिया हुआ है हम उससे प्रॉपर वहाँ नहीं है, या हम कहीं बाहर काम कर रहे हैं, तो हम जब घर पे जाएंगे या घर वाले हमारे पास फिर से कुरियर करेंगे, पहुंचेगा 10 से 15 दिन लग जाता है। तो इसको आप कभी भी जनरेट कर सकते हैं, इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। ये डेडिकेटेड वीडियो था उन सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने हमको कमेंट्स करके अपना प्रश्न पूछा था। आप भी, आपके सामने भी कोई ऐसी समस्या है तो आप कमेंट्स करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट्स का जवाब देने का। तो कहने का मतलब है, डरे नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। बैंक को कोई लीगल राइट्स नहीं है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट दे दे। यो अरेस्ट वारंट जब भी है वो केवल और केवल आपका कोर्ट भेज सकता है और कोई नहीं भेज सकता है। लोन लिया है, हमने अपराध नहीं किया, लोन लेने वाला अपराधी नहीं होता है। हम उस योग्य थे, हमारा सिविल स्कोर उस योग्य था, हमारा जो सिस्टम था उस योग्य था, जो बैंक ने पूरी जांच पड़ताल करके हमको लोन दिया। दूसरी बात हम बात करेंगे कि बैंक के ऊपर भी जो सिविल स्कोर आपका गिरता है उसके लिए बैंक आरबीआई ने 4 रूल्स बना रखे हैं। अब कभी भी कोई भी बैंक आपके सिविल को बिना आपकी जानकारी के, बिना आपके बताए उसको चेक नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार सिविल स्कोर चेक करने से भी सिविल स्कोर गिरता है। तो बैंकों को और जो आपकी सिविल कंपनियां हैं, 4 सिविल कंपनियां सबसे ज्यादा सिविल को माना जाता है, इसलिए सिविल स्कोर ज्यादा प्रचलन में है। 4 सिविल कंपनियों को आदेश दिया है कि साल में एक बार सिविल रिपोर्ट जो है वो कस्टमर को फ्री प्रोवाइड करे। हालांकि आप देख पाते हैं, लेकिन जो फ्री होता है उसमें अपडेट नहीं होता है। हमने देखा है बहुत से ऐसे अकाउंट्स पड़े हैं जिनको 2019 से अपडेट ही आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको दिखाने के लिए होता है। तो आप घबराए नहीं, किसी भी प्रकार की बैंक संबंधी, फाइनेंशियल संबंधी आपकी कोई समस्या है, हमको कमेंट्स करें, हम प्रयास करेंगे आपको उस पर जानकारी देने का, जिससे कि आप सुरक्षित रहें और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा कर पाए। चैनल का नाम है फाइनेंशियल डीएनए। हम आपकी हर उस समस्या को, हर उस बारीकी पर आपकी चर्चा करेंगे जो आपकी समस्याएं हो रही हैं। लोन लिया है, चाहे हाउस लोन हो, चाहे गोल्ड लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, विशेषतर ये समस्याएं पर्सनल लोन और आपके क्रेडिट कार्ड में आती हैं। और आपके पास एडवोकेट महोदय फोन भी करते हैं कि हम फलाने कोर्ट से बोल रहे हैं, आपको यहाँ हाजिर होना है, लेकिन ये सब फर्जी होता है, सब फ्रॉड होता है। इसमें बिल्कुल फंसे नहीं। यदि आपसे पैसा है तो बिल्कुल आप रिपे कर दीजिए, क्योंकि आपको लोन रिपे करना बहुत जरूरी है। और फाइनेंस के माध्यम से या इंश्योरेंस के माध्यम से अपने को मजबूत जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।